जब राष्ट्र की बात होती है, पूरा हिंदुस्तान की बात होती है, तो फिर गुजरात कहाँ से आ गया, तमिलनाडु कहाँ से आ गया, मुंबई कहाँ से आ गया। हमारा एक देश है, हमारा एक देश है भारत, और हम भारत के रहने वाले हैं। यदि हमारे बिहार के लोग गुजरात जाते हैं, गुजरात के लोग बिहार आते हैं, तो अपने देश में ही है ना। तो अपने देश में भी इस तरह की बातें होती है कि हमारे यहाँ काम नहीं है तो वहाँ काम नहीं है। अरे हम देश में कहीं जाके भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा देश है और स्वतंत्र अधिकार है हमारा। और हमारे हिंदुस्तान में यदि इस तरह की बातें होगी तो फिर गुजरात और तमिलनाडु और कहीं कहीं के जो जगह है उसको तो फिर हम लोग दूसरे देश के नज़र से देखने लगेंगे। और तमाम बिहारी तमिलनाडु को लगेगा कि नहीं वो पाकिस्तान है या फिर कोई अदर कंट्री है। सलेमपुर जलपुरा पंचायत में पड़ता है जी। थोड़ा सा पानी सुने कि पानी के विवाद में तीन लोग को गोली लगाए, वो मरी हो गया। सुनने को मिल ही रहा है। अब तो थोड़े हम लोग वहाँ देख रहे हैं, जैसे में हमारा भी पंचायत का लोग वहाँ है, तो वो लोग भी तो बोल रहा है, लेकिन कहीं कहीं है, सभी जगह पर नहीं है। हमारे पंचायत का एक लड़का फ़ोन किया था, मुसहर जाति का, वहीं पर रहता है, कि हम बोले कि तोहरों लोग भी का वैसन बात, तो कहला कि ना हमने भी नहीं खे, बाकी आउ कहीं कहीं सब बिहारी के भगावत। तो रोज़गार देना चाहिए। बिहार में अब कितना रोज़गार है आप भी जानते हैं, लेकिन भारत देश तो एक है, कहीं कोई जाके कमा सकता है। सब बात नहीं है कि तमिलनाडु भारत से अलग है। रंगों का त्यौहार होली है और होली के उमंग में तमाम लोग झूम रहे हैं। और इस वक्त जोगटा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। रंगों के इस त्यौहार में अब की बार अपने पंचायत के लोगों के साथ लगातार घुल मिल रहे हैं और इन्होंने क्या क्या योजना बनाई है, क्या क्या प्लानिंग है इनका, इस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद और भी बहुत सारी बातें होगी। कैसे हैं आप? जी नमस्कार। पहले होली के हार्दिक बधाई पंचायत वासियों को, बिहार वासियों को। ठीक ठाक हैं, घूम रहे हैं, सब कोई से मिल रहे हैं। चल रहा है कि एक सप्ताह से लगातार अपने पंचायत में घर घर घूम रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। 2 तारीख से घूम रहे हैं जी। पहले पंचायत में सुंदरा गांव है, वहाँ पहले घूमे, सब कुछ अपने घर घर, हम उनके घर में जाकर मिलते हैं और ढेर सारा अपना बुजुर्ग बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हैं। और जो नौजवान साथी हैं उनसे अपने मिल के अपने और घर घर घूम के मिलते हैं। होली तो खूब गवा रहा होगा मुखिया जी, फगुआ गवा रहा होगा। हाँ, तो फगुआ तो आज बीच पड़ गया ना, उसको कहते हैं माने बासी फगुआ। बासी फगुआ, हाँ बासी हो गया, कल हो गया, कल मिलेगा ना, गवाएगा। रोज फगुआ गवा रहा है। हाँ गाता है लोग, बुजुर्ग लोग, जो मंडली है गाता है लोग शाम का शाम अपन। हालांकि यदि हम फगुआ की बात करें तो गांव का फगुआ का जो मिजाज है अपने आप में काफ़ी अच्छा लगता है, जब झाल और ढोलक बजा के, और कोई उसमें ब्यास नहीं होते हैं, सब गांव के ही लोग होते हैं, हर व्यक्ति गांव में गाने वाले होते हैं ना, है ना मुखिया जी? सब जी लोग तो अपने आप में गाने वाले होते हैं। हाँ एक अलग मस्ती सूझती है। हाँ तो होली है ये है, तो मस्ती होबे करता क्या है। क्या क्या कहेंगे अब की बार, चूँकि कहीं ना कहीं शराबबंदी को लागू किया गया है और होली का जब चर्चा होती है तो शराब खुलेआम बलिया से, यहाँ से वहाँ से, कहाँ कहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी स्टार्ट हो जाती है और धड़ल्ले से शराब आता है। तो अब की बार होली में कुछ शराब वगैरह पर रोक लगा है कि? कहाँ शराब मिल रहा है, वो तो नहीं दिख रहा है कहीं। यहाँ नहीं दिख रहा है? नहीं। यानी कि अपने पंचायत में आपने अंकुश लगाया है? नहीं, हमने नहीं, सब लोग का सहयोग है। शराब का कहीं मामला नहीं है। कहीं मामला नहीं? जी नहीं है। क्या कहेंगे अब, चूँकि कहीं ना कहीं शांति से त्यौहार मनाएं, अपना खा पी के सब मस्त रहें। देखिए बगले गांव है सलेमपुर, जलपुरा पंचायत में पड़ता है जी। थोड़ा सा पानी सुने कि पानी के विवाद में तीन लोग को गोली लगाए, वो मरी हो गया। बताइए, तो होली का भी मनाएगा लोग। ये बहुत बड़ा एक संदेश है और तमाम लोगों के लिए मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार जी हैं और एक बहुत अच्छा संदेश कि आपस में सद्भाव कहीं ना कहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम और भाईचारे का पर्व है। और इसको लोग उस तरह बना देता है कि जैसे कि कोई ना कोई दुश्मन पाल लेता है। पानी के विवाद में, पानी एक दूसरे पर फेंकने के कार्यक्रम में, इनके पंचायत का सलेमपुर गांव है जिसमें, हमारे पंचायत के नहीं, आपके पंचायत में नहीं है, जलपुरा पंचायत, जलपुरा पंचायत का है, सलेमपुर है, तो उसमें कहीं ना कहीं
गोली चली जिसमें छारे से 2-3 लोग घायल भी हुए, शायद पता नहीं क्या स्थिति है। तो कहीं न कहीं विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो होली का जो उमंग है, इसको इस तरह आप न लें कि कहीं न कहीं आपकी द्वेषता और दुश्मनी बढ़ जाए। ये भाईचारा का प्रेम है, आपस में सद्भावना होनी चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए। सारा द्वेष मिटाकर, सारा गिले-शिकवे, आपको सोचना चाहिए कि दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता से, दूर-दराज से सब लोग आते हैं अपने गाँव में फगुआ मनाने के लिए, होली मनाने के लिए, और आप लोग है कि थोड़ा-सा कुछ करके और आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, आज हम विकास की चर्चा मुखिया जी से नहीं करेंगे, चूँकि विकास तो इन्होंने तमाम विकास किया है, और विकास की जब बात आती है तो इनके पंचायत में घुसते ही पता चल जाता है कि इन्होंने कितना विकास किया है। ग्रामीणों ने चाहे अलग-अलग कार्यक्रम जो कराते रहते हैं उसमें विकास दिखता है, और लोगों से बात करने पे भी पता चलता है कि इन्होंने कार्य, जिस तरह का कार्य किया है अपने पंचायत में, वाक़ई सराहनीय है। तो आज चर्चा होगी तो सिर्फ़ फगुआ पे चर्चा होगी। अच्छा मुखिया जी, आप कभी फगुआ गाए हैं कि नहीं? ना ना, हम नहीं गाते हैं। आप नहीं गाते हैं? ना ना, घर में तो बहुत सारे लोग गाते होंगे। मेरे पिताजी हैं तो ना, जो मंडली है, रामायण मंडली, उसमें अपना जाते हैं। अब तो बुजुर्ग हो गए हैं, वो जाते हैं, वही झाल उल बजाते हैं। और फगुआ में क्या-क्या कार्यक्रम होते हैं आपके यहाँ? कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ तो फगुआ घर घर घूम के, मैंने 5 घर पर, कोई भी मैंने गांव, 12 गांव है, घूम घूम के वही रामायण मंडली कल गाएगा लोग, सब कोई के द्वार तो पर। कल बीत गया है। जी जी, बहुत शांति से हुआ। जी। आपके पंचायत हमारे में यहाँ कहीं बहुत शांति रहेगा, हाँ। बहुत शांति रहेगा। हम भी जहाँ घूम रहे हैं कह रहे हैं कि भाई शांति से होली मनाना है। हाँ, मेरा पंचायत में ऐसा नहीं होगा। अच्छा ये बताइए मुखिया जी, अभी हमारे बिहार के जितने भी बिहारी हैं जो तमिलनाडु में हैं या जो चेन्नई में हैं, उन लोगों के साथ जिस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, ये हमें भी सुनने में आ रहा है। हालांकि कुछ लोग का कहना है कि ऐसा नहीं है, अफवाहें है। तेजस्वी यादव भी इसको अफवाह बता रहे हैं कि नहीं, अफवाह है, इस तरह की खबरें नहीं है। तो क्या आपको क्या लगता है, तमिलनाडु पे आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूज़ में तो सुनने को मिल ही रहा है, अब तो थोड़े हम लोग वहाँ देख रहे हैं। जैसे में हमारा भी पंचायत का लोग वहाँ है, तो लोग भी तो बोल रहा है, लेकिन कहीं कहीं है, सभी जगह पर नहीं है। हमारे पंचायत का एक लड़का फ़ोन किया था, मुसहर जाति का, वहीं पर रहता है, कि हम बोले कि तोहरों लोग भी का वैसन बात, तो कहला कि ना हमनी भी नहीं खे, बाकी कहीं कहीं सब बिहारी के भगावता लोग, बिहारी को भगा रहा है। सिर्फ हिंदी बोलने पर पता चल जाता है कि बिहारी है। हाँ। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, और कहीं ना कहीं इस तरह की यदि बातें होती है तो गलत है। तो कुछ ना कुछ चाचा, हालांकि बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि अफवाह भी है, लेकिन कहीं कहीं सच्चाई भी पता चल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को इस पे देखना चाहिए या पता करना चाहिए कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अच्छा क्या लगता है, यहाँ यदि रोजगार होता तो तमिलनाडु जाते लोग? नहीं, जब रोजगार मिलता तो तमिलनाडु का करा जाता लोग, बताइए। यानी कि रोजगार का अभाव है। बेरोजगारी में, रोजगारी क्या संदेश देना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार को तो रोजगार देना चाहिए। बिहार में अब कितना रोजगार है आप भी जानते हैं, लेकिन भारत देश तो एक है, कहीं कोई जाके कमा सकता है। सब बात नहीं है कि तमिलनाडु भारत से अलग है, या बार बार सुनते होंगे आप महाराष्ट्र में, तो कभी गुजरात में बिहारियों के साथ ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए। क्या बात है, दिल को छू गया। देखिए बहुत बड़ी बात आज मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार जी ने कह दिया कि क्या तमिलनाडु हमारे देश से अलग है क्या? हमारे जब राष्ट्र की बात होती है, पूरा हिंदुस्तान की बात होती है, तो फिर गुजरात कहाँ से आ गया, तमिलनाडु कहाँ से आ गया, मुंबई कहाँ से आ गया? हमारा एक देश है, हमारा एक देश है भारत, और हम भारत के रहने वाले हैं। यदि हमारे बिहार के लोग गुजरात जाते हैं, गुजरात के लोग बिहार आते हैं, तो अपने देश में ही है ना। तो अपने देश में भी इस तरह की बातें होती है कि हमारे यहाँ काम नहीं है तो वहाँ काम नहीं है। अरे हम देश में कहीं जाके भी काम कर सकते हैं, चूँकि ये मेरा देश है और स्वतंत्र अधिकार है हमारा। और हमारे हिंदुस्तान में यदि इस तरह की बातें होगी तो फिर गुजरात और तमिलनाडु और कहीं कहीं के जो जगह है उसको तो फिर हम लोग दूसरे देश के नज़र से देखने लगेंगे, और तमाम बिहारी तमिलनाडु को लगेगा कि नहीं वो पाकिस्तान है या फिर कोई अदर कंट्री है। हमारे देश में ही ये भयावह स्थिति हो तो फिर कहाँ से एक राष्ट्र की बात होती है, फिर कहाँ से अपने स्वतंत्रता की बात होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन तमाम चीज़ों पर देखना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के किसी भी जगह जाकर, किसी भी स्टेट में जाके हम काम कर सकते हैं और कमा सकते हैं, और कहीं भी हम अपने चूँकि कहीं भी जाएंगे तो हमारा देश का विकास होगा। यदि हमारे बिहार से लोग
तमिलनाडु में जाते हैं और वहाँ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा देश का विकास हो रहा है। बिहार में भी काम करेंगे तो देश का विकास हो रहा है। तो देश का विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसको स्टेट वाइज न लाया जाए और देश के बारे में सोचा जाए। बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा आपने कहा और बहुत ही अच्छा लगा। मुखिया जी और क्या कहेंगे, चूँकि कहीं ना कहीं से नया साल हम लोग का फगुआ के बाद नया साल स्टार्ट हो जाता है। हिंदी के माध्यम हाँ। से ये आपको हम मैंने देहात में लें या हिंदी में ही जी। फगुआ के बाद ही नया साल स्टार्ट होता है। ऐसे तो आपको मैं 21 जनवरी को इंग्लिश में होता है कि 21 जनवरी को नया साल चैत से हाँ चैत से स्टार्ट करते हैं। चैत महीना फर्स्ट महीना माना जाता है। वही कल से शुरुआत, कल से चैत। क्या आगामी क्या योजना रखे, क्या प्लानिंग रखे हैं नए साल में, क्या क्या सोचे हैं आपने? चूँकि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो नया साल चैत से स्टार्ट होगा तो उसमें आपने क्या क्या सोचा है कि फगुआ बाद ये चीज़ प्लानिंग है हमारी? देखिए, विकास के मामले में कोई हम प्लान लेके नहीं चलते हैं, नहीं कुछ सोचते हैं। जो सामने आता है उसको करना। हाँ हाँ हाँ, योजना तो ऐसे अब तो दियाता है, योजना तो सब लिखा हुआ है, लोड कराना है और बार भी योजना हम आगे अपने बढ़ते जाते हैं, काम होते जाता है, बहुत सहयोग भी मिलता है आदमी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके पंचायत के भी लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा संदेश दिया। जो तमिलनाडु और बिहार की चर्चा हो रही थी उस पर आपने पूरे देश को एक करके एक शानदार मैसेज दिया। फगुआ में लोगों को क्या कहेंगे, फगुआ में जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों को क्या समझाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मिलजुल के रंग अबीर खेले के बाद अपन रंग अबीर खेल के खाए के बाद पुआ पूरी जो बनेला, मीट मछली खाए के जैसन खाला आके खूब अपना में आपस में मिल के आनंद लेवे के बाद ढेर ढेर बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए और विकास की गंगा बहाते रहे अपने पंचायत में। तो आप देख रहे हैं, हमारी बात हो रही थी, मनोज कुमार जी हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं जुगटा पंचायत की। इनकी पत्नी यहाँ पे मुखिया है। इन्होंने एक शानदार संदेश भी दिया है कि ये फगुआ भाईचारा का है और हिंदू धर्म का बहुत ही अनोखा अपने आप में ये त्यौहार माना जाता है और कहीं ना कहीं ये रंगों का त्यौहार है और इस रंगों के त्यौहार में आपको प्रेम के रंग में लोगों को बांधना है। एंजॉय कीजिए, पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। रंगों का त्यौहार एंजॉय करने का चीज़ है, न कि द्वेषता फैलाने का चीज़ है। तो आपस में संबंध अच्छा होना चाहिए और आज से कहीं ना कहीं जिस तरह का धूम धड़ाके हो रहे हैं होली में उस तरह आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप आपस में प्रेम जरूर बना के रखें, भाईचारा बना के रखें। तो देखते रहिए, लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन रजनीश के साथ। थैंक यू।